बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है रिज़्क में तंगी की वजूहात। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किन चीज़ों की वजह से हमारे रिज़्क में तंगी आती है। हमारे ऐसे कौन से काम हैं जो रिज़्क को हमारे घरों में आने नहीं देते। मैं ये चीज़ खुद भी फेस कर चुकी हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपने वीडियो में ज़रूर नोट करनी है, और फिर आपने वीडियो को वॉच करने के बाद बैठकर सोचना है कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर रहे हैं। तो फिर आपने उन कामों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। क्या आपके घरों में भी होते हैं ऐसे काम? तो ज़रूर गिनती करिएगा और इनको अपनी ज़िंदगी से ज़रूर निकालिएगा। नंबर 1 पे ये है नीयत। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इन्नमल अमालु बिन्नियाति, यानी हमें अपनी नीयतें साफ़ रखनी है। अगर हमारी नीयत साफ़ होगी तो बस फिर हमारे लिए मुराद ही मुराद है। अगला पॉइंट है यकीन। आपने सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना है, किसी और पे यकीन रखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी ना हो, किसी दूसरे बंदे पे यकीन नहीं करना, अल्लाह पे यकीन रखना है। वो आपका कितना अज़ीज़ है, कितना ही आपका उससे ब्लड रिलेशन हो, कभी ना कभी ज़िंदगी में उस पे भी ऐसा टाइम आएगा कि वो आपको जवाब दे देगा। किसी से कोई उम्मीद ना रखें सिवाय अल्लाह के। हदीस का मफ़हूम भी है कि जो शख्स मांगने लग जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए तंगदस्ती का दरवाज़ा खोल देता है। तो मांगे, गिड़गिड़ाएं, हाथ फैलाएं सिर्फ अल्लाह के हुजूर। हमारी दुआएं अल्लाह ने ही सुननी है। अगला पॉइंट है सदका। सदक़े से बेहतर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। माल को ज़्यादा करने के लिए जितना सदका करेंगे उतना ही माल में इजाफ़ा होता जाएगा। खुशहाली घर में ज़्यादा होती चली जाएगी और खुशहाली घर में दौड़ के आएगी। ये ना सोचें कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सदका करने के लिए। अच्छा, मैं तब ही सदका करूँगी जब मेरे पास ज़्यादा सारे पैसे आएंगे। इसके लिए भी अल्लाह ने हमारी नीयत देखनी है, जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है सफाई। अब सफाई कई तरह की है, इसमें मैं 3 तरह की सफाई बयान करूँगी। सबसे पहली जो है वो बदनी है, जिसमें जिस्म की सफाई है। हमने नहा धो लिया, नेल्स काट लिए, हेयर ब्रश कर लिए, ये तो हो गई बॉडी की सफाई। ये सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं करेंगे तो रिस्क में बहुत तंगी होती है। आप लोगों ने साफ़ सुथरे होकर रहना है। आप पाक साफ़ होंगी तो घर में खुशहाली भी आएगी। इसके साथ साथ हमने अपनी रूहानी सफाई भी करनी है। इंटरनल यानी दिल दिमाग को साफ रखना है। दिल को बिल्कुल चमका लें शीशे की तरह। चमकाने धोने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने दिल से दिमाग से दूसरे के लिए बुग़्ज़, नफ़रत, हसद, कीना जैसी गंदी बीमारियाँ निकाल देनी है। फिर ही आपने सोना है। कोई आपसे बात करता है, ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। कोई आपसे खुश होकर मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। बस आप लोगों ने अपने दिमाग में ऐसी कोई गलाज़त नहीं रखनी दूसरों के लिए। उनके रवैये सब साइड पे कर देना है। ये चीज़ आपकी रूह, दिल, दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। बस अपनी ज़िंदगी जिएं, क्या पता हमें अगला लम्हा नसीब होना भी है या नहीं। सबको माफ़ कर दें और दिल साफ़ कर दें। अब इसके बाद आती है घर की सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब घर हर वक्त गंदा हो, उसमें जाले लटक रहे हों, हदीस के मुताबिक ना जिस जगह पर जाले लगे होते हैं वहाँ शैतान का राज होता है। सफाई निसफ ईमान है। गंदे घर में इबादत को दिल भी नहीं करता। गंदगी पे शैतान का राज होता है। यहाँ पे जाले हों वहाँ छोटे छोटे शैतान होते हैं। इनका ठिकाना वो जाले होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। वो हमारे घरों में शान से लटक रहे होते हैं। जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो अपने घर को दें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है क्लटर। जितना भी घर में क्लटर होगा इतनी ही रिज़्क की तंगी होगी। अपने घर से चीज़ों को डी क्लटर कर दें। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं रखनी, डी क्लटर करते रहा करें, इससे रिस्क में फ़राखी होती है।
آپ نے ایک چیز اگر یوز نہیں کرنی تو دوسرے کو دیں تاکہ وہ آپ کو دعا دے، اس طرح کس کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اور اللہ بھی خوش ہوں گے، اور اس سے آپ کے اندر سکون بھی آئے گا۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے بچے کے لیے رکھ لیے، اور اللہ کے بندو، اگر اللہ آپ کو بچہ دے رہا ہے تو اس کا رزق بھی دے رہا ہے۔ آپ کیوں یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کیا پتہ حالات کیسے ہوں، تو چیزیں اس طرح گھروں میں نہ رکھیں، کسی غریب کو دیں، کسی ضرورت مند کو دیں تاکہ آپ کو ثواب مل سکے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر ثواب لگائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہر ٹائم کی چک چک۔ یہ چیز اتنی آپ کے رزق کو تباہ کرتی ہے، گھر میں اتنی نحوست آتی ہے، ہر ٹائم کے لڑائی جھگڑے، ان سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں، جتنا سمجھوتا کر سکتے ہیں اس چیز سے کریں۔ لڑائی جھگڑے تو گھروں سے رزق کا صفایا کر دیتے ہیں، یہ بلا ہے بہت بڑی، اس سے جتنا ہو سکے بچیں۔ استغفار پڑھ لیا کریں اس وقت جس وقت آپ کو غصہ ہو۔ استغفار سے انسان ہر خواہش بھی اپنی پوری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ تو اب امپاسبل ہے، ہمارا نیا ٹرینڈ آ گیا ہے اٹیچڈ واش روم۔ اب یہ ضرورت بن گئی ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ضرورت سے بھی زیادہ فیشن بن چکا ہے۔ حدیث کے مطابق بھی واش روم کے اندر شیطان ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، یہ تو پکا ہے۔ تو اب تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح ہم رہ رہے ہیں اسی طرح وہ ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہاں، احتیاط ہم کر سکتے ہیں، واش روم میں آنے جانے کی دعا پڑھ لیں، واش روم کا ڈور ہمیشہ بند رکھیں، اس میں کپڑے مت لٹکائیں، یہ احتیاط ہو سکتی ہے، اور اب شیطان سے بچنا تو ناممکن ہے۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔